संदीप रेड्डी वांगा की नई फिल्म एनिमल के साथ मुझे बहुत सारी शिकायतें हैं और जैसे कि वो कहते हैं कि ये उन्होंने क्रिटिक्स के लिए बनाई है, तो ये अब आपके तरफ सर एक हमारा क्रिटिकल वीडियो। उसको क्रिटिक करने का मेरा मेन पॉइंट यही है कि ये प्रिटेंड करती है। एनिमल मूवी प्रिटेंड्स टू बी एन आर्ट फिल्म, नॉट ए कमर्शियल मास एंटरटेनर। इसलिए ये मास सिनेमा से हटके चीज़ें करती है, पर सिर्फ और सिर्फ ढोंग के हिसाब से। संदीप सर का कहना कुछ ऐसा है कि मुझे मास मूवीज़ में मत गिनो, हम तो अलग हैं, हम फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं फिल्म में। दैट्स व्हाट संदीप रेड्डी वांगा इज प्रिटेंडिंग टू बी। और प्रिटेंडिंग मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक्चुअली वांगा सर का एटीट्यूड हमेशा से ही वैसा रहा है। लाइक टैरेंटिनो या स्कॉर्सेसी या अनुराग कश्यप, वो लड़ते हैं क्रिटिक्स से और किसी ऑडियंस से भी, बस ये प्रूव करने के लिए कि उन्हें वो एक्सप्रेस करने दिया जाना चाहिए जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। He gets triggered when कबीर सिंह is called a violent movie। पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी एनिमल मूवी में हर वो चीज़, हर वो एलिमेंट है जो एक मसाला एंटरटेनर मूवी में कोई भी देखना चाहेगा। मैंने जब अपने मूवी फ्रेंड से ये पूछा कि उसे एनिमल मूवी कैसी लगी, तो उसने कहा काफ़ी अच्छी थी, मास फिल्म थी। एंड देयर इट हिट मी कि ये एक मास मूवी थी, इंडिया की पहली A-rated मास मूवी परहैप्स। बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग, मुझे एक भी फिल्म याद नहीं है जो कि A-rated हो और इतने बड़े स्केल पे बनाई गई हो और प्रमोट करी गई हो इंडिया में। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मास सिनेमा और आर्ट सिनेमा, ये है क्या? तो एक्चुअली बेसिकली आर्ट सिनेमा वो मूवीज होती हैं जो सही में कुछ कहना चाहती है, एक बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी। पिछड़े कास्ट्स के लोगों पे जो अत्याचार होता है, करप्ट सिस्टम का अत्याचार, या कोई भी सोशल इशू, या चाहे वो एनिमल की तरह एक बदले की ही कहानी क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ सोशल इश्यूज पे ही आर्ट फिल्में बनी है, बदले के ऊपर भी एक आर्ट फिल्म बन सकती है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल गैंग्स ऑफ वासेपुर है, जो कि यूपी बिहार की गैंग वॉर्स और सोसाइटी की रियलिटी को बड़े ही सलीके से दिखाती है। पर जब आप एक सीरियस कहानी बता रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो टेक्निकली भी सीरियस हो, और गैंग्स ऑफ वासेपुर वो करती है। वो परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा रख देती है सबके सामने। वो टेक्निकली ब्रिलियंट है, पर ये अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी म्यूजिक, अच्छी एडिटिंग भी तभी सही लगेगी जब एक सीरियसली अच्छी स्टोरी होगी फिल्म की। इसलिए आर्ट सिनेमा को अप्रिशिएट सबसे ज़्यादा इसकी क्रिएटिव और आयरनी दिखाने वाली स्क्रीन प्लेज के लिए ही किया जाता है। ये अपनी स्टोरी यानी कि अपने बेस से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक रियलिटी चेक थी यूपी एंड बिहार जैसे इलाकों की वायलेंस को लेकर। ये सच लगती है और इसलिए आप इसे एक्सेप्ट करते हो, पर ये कभी भी आपको लुभाने की कोशिश नहीं करती। ना कोई हीरो की एंट्री पे बीजीएम बजती है, ना ही किसी हीरो को हैप्पी एंडिंग मिलती है, और ना ही कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। बदले की आग पे सब जल के सब मिट जाता है, क्योंकि जब आपने सीरियस होने का ठान लिया तो आपको सीरियस होके उसकी रियलिटी दिखानी ही पड़ेगी कि किस तरह वायलेंस सब चीज़ों को नाश कर देती है। अब बात करें हम मास सिनेमा की, तो मास सिनेमा इन द कॉन्ट्री ना तो कोई सीरियस टॉपिक पे बेस्ड होती है और ना ही इसमें कोई स्टोरी होती है। ये मूवीज आज की डेट पे बहुत सुधरी हुई है देखा जाए तो, आफ्टर द एंट्रीज ऑफ फिल्म मेकर्स लाइक राजू ईरानी और SS राजामौली। पर अगर कुछ फिल्म मेकर्स को छोड़ दे तो ज़्यादातर मास कमर्शियल सिनेमा मतलब मेन फोकस होती है ऑडियंस पे, कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, मार्केट में आज क्या चल रहा है। अगर आज ये चल रहा है तो ये बना दो, कल को वो चलेगा तो वो बना दो। इनकी बहुत बड़ी बजट होती है और ये बनती है सिर्फ और सिर्फ ताकि प्रोड्यूसर्स पैसा कमा सके। और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर फिल्में पैसा नहीं कमाएंगी तो वो बनेंगी भी नहीं। पर पैसा कमाने की भूख के कारण ये मनी स्टैंड पॉइंट से लिए हुए डिसीजंस आर्टिस्टिक और क्रिएटिव मीन्स को फुलफिल नहीं कर पाती है, कहानी किसी के भी ऊपर हो। अब बात करते हैं एनिमल पे, तो ये वो सारी चीज़ें करती है जो मसाला एंटरटेनर करती है पैसा कमाने के लिए। एक रोमांटिक स्टोरी से शुरुआत होती है, फैमिली ड्रामा लीडिंग टू मेन हीरो का घर से बाहर निकलना, फिर जो आजकल की मूवी में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई है लाइक KGF, पुष्पा एंड लियो, ये वॉयलेंस को एट इट्स एक्सट्रीम दिखाने की कोशिश करती है। अब
गौर से सुनिएगा, ये कोशिश करती है वायलेंस को एक्सट्रीम दिखाने की, कर नहीं पाती क्योंकि वांगा सर का वो स्टाइल ही नहीं है. एज आई सेड अर्लियर, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. तो वो इसमें दिखाते हैं वायलेंस के नाम पे लाल लाल खून हर जगह होता है एंड dismisses it as violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. अब इनके वॉयलेंस में दम क्यों नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. कोमरम भीमुडो वाला एक सीन है जिसमें भीम पे कोड़े बरसते हैं और उसकी खाल उधेड़ी जाती है और खून बह जाता है हर जगह. यहाँ कोई भी इसे देखे उसे वो चिल्स फील होंगी ही, क्योंकि ये है एक चिलिंग सीन. और अभी अगर एनिमल की वॉयलेंट सीन से उसे कंपेयर करें तो उस चिल का 10% भी फील नहीं होता. 100 गन्स और कुल्हाड़ी और वही खून और मशीन गन वाली स्कूटी का यूज करके भी ये वो नहीं कर पाते, क्योंकि RRR में इट हैड ए मीनिंग. एक कॉज था, एक रीजन था. सिर्फ भीम पे कोड़े नहीं बरस रहे, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से पकड़ाया गया और वही बेस्ट फ्रेंड उस पर जुल्म करेगा, और वो भी सबके सामने, और ऊपर से उसे झुकने के लिए कहा जा रहा है और वो झुकने के लिए तैयार नहीं. देयर आर टू मेनी लेयर्स जो सीन की फीलिंग को बढ़ा देती है, एम्पलीफाई कर देती है. एनिमल में 100 गन्स होने के बावजूद भी लेयर का अता पता नहीं है. वो सिर्फ रणबीर कपूर के कैरेक्टर का पागलपन है अपने पिता के लिए, जिनके लिए वो सबको मारना चाहता है. तो क्योंकि वो रियलिटी ऑफ वायलेंस दिखाना चाहते हैं, कितना एक्सट्रीम वायलेंस दिखा सकते हैं वो उतना दिखाना चाहते हैं. तो एक्सट्रीम के नाम पे ये एक बंदूक गाड़ी बनाता है जो कि इस सीन में दिखाता है, जो कि एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस एक भारी बंदूक स्कूटर गाड़ी है विथ ए लाल सीट. इससे ज्यादा गिमिकी और फेक चीज मैंने आज तक नहीं देखी. मतलब देखी होगी शायद, पर ये वन ऑफ द मोस्ट फेक चीजें थी इस फिल्म की. और ये अजीब से मास्क पहन के कौन लड़ रहा है, और कई सारी चीजें हैं जो मासी है, मास अपीलिंग है. ये स्कूटर और टेडी बेयर वाले मास्क ऑडियंस को प्लीज करने के लिए है, पर इन द कॉन्ट्री आप दिखाना चाह रहे हैं एक्सट्रीम वायलेंस, पर साथ में मास अपीलिंग एलिमेंट्स भी है. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मोटिव्स मिलके खिचड़ी बन जाती है विथ ए अनएक्सपीरियंस्ड एडिटर, जो कि मेरा अगला पॉइंट है. याद है मैंने जब कहा था कि जब आप एक सीरियस कहानी बताना चाहते हैं तो उससे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी काफ़ी सीरियस होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो फिल्म हिट नहीं करती है ना, वो एक फेल्ड आर्ट फिल्म करार दी जाएगी. तो इन सीरियस फिल्मों में एडिटिंग जैसे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस फिल्म को एडिट किया है खुद वांगा ने ही, और बहुत सारे सीन्स में दिख जाता है कि वांगा कितने इनएक्सपीरियंस्ड एडिटर है. फिल्म एडिटिंग में कहा जाता है कि एडिटिंग इतनी फ्लुएंट होनी चाहिए कि वो एक फ्लॉलेस कहानी दिखा सके, पर इसकी एडिटिंग ही कुछ ऐसी है कि ये कौन से सीन में किसका रिएक्शन कब डाल देते हैं कि पूरा फ्लो बिगड़ जाता है. और सबसे बेकार फ्लो ऑफ एडिटिंग था इसका इंटरवल ब्लॉक वाले एक्शन सीन में, पर इसके एडिट पे एक स्पेशल अलग वीडियो बनाएंगे वंस एक बार ये OTT पे आ जाए. अभी के लिए मूव ऑन करते हैं इसकी स्टोरी पे. याद है मैंने कहा था कि आर्ट फिल्में जो होती है वो सीरियस टॉपिक्स पे बनती है, और बदला भी एक काफ़ी अच्छा सीरियस टॉपिक है, और एक अच्छी कहानी के बिना एक सीरियस फिल्म नहीं बन सकती. और उसके ऑपोजिट में थे मास फिल्म जितने भी है वो बिना स्टोरी के बन जाते हैं. तो अब ये कॉन्ट्री हो जाती है, ये फिल्म सीरियस होने की कोशिश करती है पर बिना किसी स्टोरी के. अब रेडी क्या करते हैं कि वो एक इनकोहेरेंट कहानी बताते हैं क्रिस्टोफर नोलन की तरह. इसमें कई टाइम जंप्स होते हैं, कब क्या होता है आपको ये देखना पड़ेगा 2-3 बार तो समझ में आएगा. बस होता क्या है कि इनकोहेरेंट स्टोरी सुनाने के चक्कर में वांगा सफ़र से लौट वो पूरी कहानी खिचड़ी हो जाती है. और बिकॉज इज अ बैड एडिटर तो वो इससे और एंगेजिंग और छोटा रन टाइम बनाने के बजाय इसे 3 घंटा 20 मिनट का बना देते हैं. मैं इसे 3 घंटा 20 मिनट तक देख रहा था, पर वांगा सर इसे थोड़ा रुकी एडिटर, तो अभी उन्हें थोड़ा एडिटिंग पे छोड़ देता है, स्टोरी पे वापस आता है. तो स्टोरी का सेंटर है वांगा सर के हिसाब से रणबीर का कैरेक्टर और उसके पापा बलबीर सिंह के कैरेक्टर. बट बलबीर के बारे में हमें देखने ही नहीं मिलता. रणबीर पागल है दिखता है,
बलबीर की अब्सेंस की वजह से, बैड पेरेंटिंग की वजह से, समझ आया। पर स्क्रीन टाइम अगर थोड़ा और मिल जाता बलबीर सिंह के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो शायद हम वो रिलेशन डायनामिक्स समझ पाते। परहैप्स उनके बॉन्ड को थोड़ा अच्छा एक्सप्लोर कर देते कि क्या इतना अच्छा था बलबीर में कि रणबीर इतना प्यार करते थे अपने पापा से। मतलब लैर मिलता स्टोरी को और समझ भी आता। पर अभी बस ऐसा लगता है कि ये पागल ही बेटा जन्म कर दिया है बस। पर टू बी ऑनेस्ट, वांगा सर एक्चुअल में एक अच्छे स्टोरी टेलर तो हैं, पर वो बस एक टाइप की कहानी ही बता पाते हैं, अच्छे से बताते हैं, और वो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। जो कि इस फिल्म में भी जो रश्मिका और रणबीर के कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क थी वो बहुत ऑन पॉइंट, और आपको वो इन्वेस्टेड भी रख पाते हैं इस स्टोरी में। आपको गुस्सा आता है और आपको बुरा लगता है, पर ऐसी ही होती है रिलेशनशिप्स। हो सकता है थोड़ा कम डिग्री पे हो, पर रिलेशनशिप्स का ट्रूथ यही है कि आपका ईगो आपको सामने वाले के आगे हाथ उठाने पे मजबूर कर देता है, और वो है रियलिटी। ऐसा होना नहीं चाहिए, हम सभी ऐसा ना करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, पर ऐसा होता है, और इसे वांगा एनहांस कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर देते हैं उसमें। पर इसमें से कोई भी एक चीज़ फेक नहीं लगती है। पर वो जो रणबीर के पापा को लेके पागलपन वाला कहानी है वो गड़बड़ है काफ़ी ज़्यादा। वांगा की राइटिंग फोर्स्ड लगती है एट टाइम्स। वो बेवजह इसे एपिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्वास्तिक एम्पायर है जिसका लेगेसी है, ये कोई एपिक एम्पायर है वगैरह वगैरह। क्योंकि जो सारी रियलिज्म है ना वो डायलॉग्स में निकल जाती है। जहाँ रश्मिका और रणबीर के कैरेक्टर्स की जो लड़ाई वाले डायलॉग्स है वो काफ़ी रियल फील होती है। वहीं पे जब वो अपने सरदार भाइयों को एड्रेस कर रहा है या बॉडी डबल वाला प्लान बता रहा है, कई सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ प्लेस लगती हैं बस। और वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑडियंस ओरिएंटेड मूवीज़ देखी हैं और बहुत सारी क्रिएटिव ओरिएंटेड पिक्चर्स देखी है, तो मुझे फ़र्क पता चल जाता है। और अगर आप दोनों कर पाते हो तो अच्छा है। आप सीरियस कहानी एक मास मूवी के हिसाब से दिखा पाते हैं तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। दैट वांगा ट्राइड बट ही फेल्ड इन माई आइज मिजरेबली। तो मतलब मेरे लिए ये एक बहुत ख़राब पिक्चर थी। वांगा लाइक टोटली फेल्ड इन शोइंग वट एवर ही वांटेड टू, बट फॉर मास ऑडियंस आई थिंक वो जो मास, मैं बोल रहा हूँ ना, वो वांगा मास मूवी ही बनाने के लिए बना है, तो वो मास फील है इसमें, और उस वजह से मास ऑडियंस को ये पसंद आएगी ऑफ कोर्स। और वो जो बोल रहे हैं बार बार कि ये बहुत वायलेंट फिल्म है, बहुत वायलेंट फिल्म है, एकदम बकवास है। वायलेंस के नाम पे कुछ नहीं है, वो लाल पेंट ही हर जगह वो मार दे रहे हैं। और रियलिटी वही है कि वांगा सर सिर्फ टॉक्सिसिटी ही ठीक से दिखा पाते हैं अपने फिल्मों में, तो वो एक रियल दिखता है। टॉक्सिक चीज़ जो है वो ठीक से दिखता है कि हाँ टॉक्सिक है ये चीज़ें, पर वायलेंस मेरे ख्याल से इसमें कुछ वायलेंस नहीं था, और एकदम मतलब गलत चीज़ आपको भेजी जा रही है। और हाँ, परहैप्स मैं बहुत पसंद करूँगा अगर अगले फिल्म में, आई थिंक इसका अगला पार्ट भी वांगा सर बनाएंगे, तो अगर इसके अगले पार्ट में अगर वांगा सर सरप्राइज़ करते हैं एक सही में एक अच्छी एक्शन फिल्म या अच्छी वॉयलेंट फिल्म बनाने में, जिसमें कुछ सीरियस, मतलब इट इज़ अबाउट सीरियसनेस। अगर आप सही में वॉयलेंस, एक्सट्रीम वॉयलेंस दिखाना चाहते हो तो एक सीरियस पिक्चर बना के दिखाए, वरना वो बंदूक ही अगर आप लेके आ रहे हो अलग अलग लेवल के वो स्कूटर पे, और सब वो स्कूटर पे वो बंदूक लेके अगर एक दूसरे पे फायर करने वाले हैं, तो मैं वो बच्चों वाले वीडियो गेम खेल के ही खुश हूँ। वो 300 रुपये की टिकट देख के मैं वो सब देखने के लिए नहीं जा रहा। सो दैट्स माई टेक। मिलते हैं इस तरह के एक और बेहतरीन एपिसोड में। थोड़ा कम रेंट करूँगा अगली बार। थोड़ा ये फिल्म थोड़ा मेरे को एक्सपेक्टेड था वही मुझे मिला, पर उसी वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं चाहता था कि वांगा सर गलत प्रूव करे, पर वो नहीं हो पाया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।